हेलो फ्रेंड्स, देखिए अब गांधी जी का जो हमारा सेकंड मूवमेंट है उसकी स्टडी करेंगे। देखिए बहुत इम्पोर्टेंट है गांधी जी के तीनों आंदोलन। पहला आंदोलन देखिए सविनय हमारा असहयोग आंदोलन है और दूसरा आंदोलन हमारा सविनय अवज्ञा आंदोलन है जो कि 1930 में गांधी जी के द्वारा चलाया गया। देखिए इस आंदोलन की सबसे महत्वपूर्ण जो है दांडी यात्रा है, ठीक है। और इसी से गांधी जी के द्वारा सविनय अवज्ञा आंदोलन स्टार्ट कर दिया जाता है इस घटना के बाद में। तो देखिए दांडी यात्रा जो है, ध्यान रखना, दांडी यात्रा जो है डेट पूछी जा सकती है। दांडी यात्रा कब प्रारंभ होती है तो हमें पता होना चाहिए 1930 को प्रारंभ होती है। इसे नमक सत्याग्रह के रूप में भी जाना जाता है। देखिए नमक सत्याग्रह के रूप में भी इसे जाना जाता है, के रूप में जाना जाता है। अपने 78 अनुयायियों के साथ गांधी जी ने साबरमती आश्रम से 12 मार्च 1930 को दांडी के लिए यात्रा प्रारंभ की थी। अर्थात देखिए गांधी के साथ में जो है 78 अनुयायी थे, ठीक है। और उन्होंने 12 मार्च 1930 को अहमदाबाद में, देखिए इनका आश्रम पड़ता है अहमदाबाद साबरमती में आश्रम है, और वहाँ से 12 मार्च 1930 को दांडी गुजरात में पड़ता है, ये समुद्र के किनारे एक गांव है, वहाँ की यात्रा प्रारंभ उन्होंने की थी। अब देखिए इन्होंने जो है 24 दिन की लंबी यात्रा के पश्चात 6 अप्रैल 1930 को दांडी में पहुंचकर गांधी जी ने सांकेतिक रूप से नमक कानून तोड़ा और सविनय अवज्ञा आंदोलन का प्रारंभ किया। तो देखिए यहाँ पर जो है गांधी ने समुद्र के किनारे जाकर जो है खुद नमक बनाया। अर्थात जो अंग्रेजों का जो कानून था कि आप नमक नहीं बनाओगे, केवल अंग्रेज लोग ही नमक बनाते थे, और उन्हें गांधी जी के अनुयायियों के द्वारा और गांधी जी के द्वारा जो है वहाँ पर जाके खुद नमक बनाया और इस कानून का उल्लंघन किया, और यहाँ से ही हमारा सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू हो जाता है। अब देखिए यहाँ से जब इनका आंदोलन शुरू हो जाता है गांधी जी के द्वारा, यह सत्याग्रह नाम से बनने और बेचने में राज्य के एक अधिकार के खिलाफ था। अमेरिका समाचार पत्रिका टाइम्स ने गांधी जी को दांडी यात्रा की प्रकृति का विवरण दिया था। इस आंदोलन की अभिव्यक्ति देश के विभिन्न भागों में विभिन्न रूपों में हुई, जैसे तटीय भागों में नमक कानून का उल्लंघन, वन कानूनों का उल्लंघन, फैक्ट्री हड़ताल आदि। पूर्वी प्रदेश में कर न देने का अभियान चला गया। अर्थात जो आंदोलन जो था इसमें अलग अलग जगह जो है अलग अलग जो है इसका उल्लंघन किया गया। अर्थात देखिए ये जो आंदोलन था, हमें जो अंग्रेज लोग हैं उनकी किसी न किसी तरह उनके जो है उल्लंघन करना था। उनके कानूनों का उल्लंघन हो, या उनकी फैक्ट्री में हम काम ना करें, या उनके स्कूलों में ना पढ़े, उनके जो है वर्कशॉप में हम काम ना करें, उन्हें टैक्स ना दे जो है, तो विभिन्न प्रकार का हमने उसके लिए अलग अलग किया गया था। छोटे नागपुर के आदिवासियों ने खादी पहननी एवं मदिरा पीना व मांस खाना बंद कर दिया था। देखिए उन्होंने जोड़ दिया था कि आप खादी पहनिए, अपना सूती कपड़ा जो यहाँ पर खादी ग्रामोद्योग का जो कपड़ा है उसे पहनिए, बाहर का जो बना हुआ कपड़ा है उसे बिल्कुल भी मत पहनिए, बाहर की कोई भी चीज़ बिल्कुल भी मत यूज़ करिए। अंग्रेज तो यहाँ तो अपना भी भाग जाएगी जब उन्हें कोई प्रॉफिट नहीं होगा। धारासना की घटना ने सरकार के हिंसात्मक रवैये को उजागर किया था। यह पहली राष्ट्रवादी गतिविधि थी जिसमें महिलाओं ने व्यापक भागीदारी की थी। देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ ये इंपॉर्टेंट हो सकता है क्वेश्चन। देखिए इससे पहले जो है महिलाओं की किसी भी तरह से जो है भागीदारी नहीं थी आंदोलन में, लेकिन जो है सविनय अवज्ञा आंदोलन जो हुआ था इसमें जो है महिलाओं ने भी बढ़ चढ़ कर सहयोग किया था। तो यहाँ पर क्वेश्चन बन सकता है कि किस आंदोलन में सर्वप्रथम महिलाओं ने जो है भारत को आज़ाद कराने के लिए सहयोग किया था। पश्चिमी उत्तर प्रांत में खान अब्दुल गफ्फार खां के नेतृत्व में सविनय अवज्ञा आंदोलन संचालित किया गया। उनके द्वारा गठित खुदाई खिदमतगार लाल कुर्ती संगठन ने इस आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। जून 1930 में कांग्रेस
और उससे संबद्ध सभी संगठन गैर कानूनी घोषित कर दिए गए तथा जवाहरलाल नेहरू और महात्मा गांधी को गिरफ्तार कर दिया गया। अब देखिए, इसे आंदोलन से जो है अंग्रेज इतने भयभीत हो गए थे, उन्होंने जो हमारी एक संस्था थी जिसे हम कांग्रेस के नाम से जानते हैं, जो 1885 में जिसकी स्थापना करी गई थी, उसको भी जो है उन्होंने अवैध घोषित कर दिया कि ये अवैध घोषित है, हम नहीं मानते इसे कांग्रेस को जो है। और इस प्रकार जो है जवाहरलाल नेहरू को और महात्मा गांधी को दोबारा जो है जेल में डाल दिया गया। अब देखिए, यहां से जब उन्हें जेल में डाल दिया जाता है तो प्रथम गोलमेज सम्मेलन होता है। यहाँ पर हमारे 3 गोलमेज सम्मेलन होते हैं, प्रथम गोलमेज सम्मेलन, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन और तृतीय हमारा गोलमेज सम्मेलन। अब प्रथम गोलमेज सम्मेलन हमारा जो है 1930 को होता है। भारत के लिए संविधान की रूपरेखा का निर्धारण करने हेतु लंदन में गोलमेज सम्मेलन का आयोजित किया गया था। देखिए, सही तो इसका जो मुख्य उद्देश्य था, उन्होंने कहा था कि आप जो है अपने संविधान का निर्माण करिए, हम आपके अपने देश को आपके स्वतंत्र कर देंगे। तो उसके लिए यहाँ पर वहाँ लोगों को बुलाया गया था कि अपना कैसे कैसे संविधान बनाना है आपको। लेकिन ये मंशा अंग्रेजों की कतई नहीं थी देश को आज़ाद कराने के लिए, वे तो हमें केवल अड़झाना चाहते थे और उनका दूसरा कोई उद्देश्य नहीं था। तो ध्यान रखिए, देखिए प्रथम गोलमेज सम्मेलन जो होता है वो 12 नवंबर 1930 को होता है। 13 जनवरी से 13 जनवरी 1931 तक लंदन में आयोजित किया गया था। इस सम्मेलन की अध्यक्षता जो करी गई थी ब्रिटिश प्रधानमंत्री रेमजे मैकडोनाल्ड ने की थी। उस समय जो वहाँ के जो प्रधानमंत्री थे ये थे, हमारी इंपॉर्टेंट चीज़ होती है, इनका पता होना चाहिए हमें। अच्छा, इसमें पहली बार भारतीयों को अंग्रेजों ने बराबरी का दर्जा दिया था। देखिए, अब से पहले जो है वे हमसे किसी भी प्रकार की बातें करना नहीं चाहते थे, लेकिन आंदोलन से देखिए जो हमारा सविनय आंदोलन था, इसका इतना प्रभाव पड़ा था कि अंग्रेजों ने जो है भारतीयों को अपना दर्जा, अपनी बराबरी का दर्जा, अपने पास बैठाने का दर्जा तो कम से कम जो है दे ही दिया था। बात करने का जो है कम से कम जो है उन्हें मौका दे दिया गया था, आइए हमसे आप बातें करिए जो है। इस सम्मेलन में उदारवादी दल, मुस्लिम लीग, हिंदू महासभा, दलित वर्ग आदि ने प्रतिनिधित्व किया था। जितने भी हमारे दल थे उस समय जो है उन लोगों ने जो है इसमें भाग लिया था। देखिए, हमारे देश को आज़ाद कराने में इतना समय क्यों लगा, क्योंकि यहाँ अलग अलग लोग थे। उदारवादी दल अलग था, मुस्लिम लीग अलग था, हिंदू महासभा अलग थी, दलित वर्ग अलग था। अब बताओ 4 दल हो गए। अब किसे किसे सब अपने अपने सबके जो है अपने अपने उद्देश्य थे कि भाई हमें ऐसे करना चाहिए, ये चाहिए, सबका अलग अलग अपने उद्देश्य थे। यदि एक दल होता तो निश्चित ही हमारा देश जो है पहले आज़ाद हो गया होता। सबके अपने अपने उद्देश्य रहे इसमें जो है। मुस्लिम लीग ये चाहती थी कि हमारा अलग पाकिस्तान बने, तो सबके अपने अपने जो है इसमें विचार थे। यह सम्मेलन कांग्रेस के बहिष्कार के फलस्वरूप फीका साबित हुआ। कांग्रेस ने जो है इसका जो है बहिष्कार किया था। अब देखिए, गांधी इरविन समझौता होता है हमारा 1931 में। महात्मा गांधी और वायसराय इरविन के मध्य 5 मार्च 1931 को एक समझौता हुआ जिसे गांधी इरविन समझौते के नाम से जाना जाता है। इस समझौते के फलस्वरूप कांग्रेस ने अपनी तरफ से सविनय आंदोलन समाप्त करने की घोषणा की। तो गांधी जी ने द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए तैयार हुए, जिसे दिल्ली समझौता भी कहा जाता है। ठीक है ना। तो देखिए, यहाँ पर इंपॉर्टेंट बात ये आ रही है। देखिए, अब यहाँ से जो है द्वितीय जो गोलमेज सम्मेलन है उसमें गांधी जी जो है भारत की तरफ से नेतृत्व करने जाते हैं। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन हमारा 1931 को होता है, ये भी लंदन में ही हमारा होता है। अब देखिए, इसमें कांग्रेस का जो प्रतिनिधित्व किया था वो अंग्रेज जो गांधी जी ने किया था इसमें। अब देखिए, गांधी जी को जो है नंगे फकीर की जो उपाधि दी गई थी इसी जो है के द्वारा जो है इसी जो हमारा गोलमेज सम्मेलन हुआ था इसी में जो है दी गई थी। अब देखिए, इसमें क्या होता है कि गांधी जी जो है द्वितीय गोलमेज सम्मेलन से खाली वापस आ जाते हैं। उनकी किसी बात को भी जो है वहां पर स्वीकार नहीं किया जाता है। ठीक है। और उसके बाद में तृतीय हमारा गोलमेज सम्मेलन होता है और तृतीय गोलमेज सम्मेलन में कोई भी जो है यहाँ पर नहीं जाते हैं, जो कि 1932 में होता है। और इस यहाँ भारत से जो है इस सम्मेलन में कोई भी नहीं जाता है। भारत की तरफ से प्रतिनिधित्व नहीं किया गया है इसमें किसी के द्वारा भी।
तो इस प्रकार देखिए हमने जो है ये सविनय अवज्ञा आंदोलन अर्थात दांडी यात्रा जो है जो महत्वपूर्ण हमारा क्वेश्चन हो सकते हैं, बहुत सारे क्वेश्चन इसमें से पूछे जाते हैं। दांडी यात्रा जो है कब प्रारंभ हुई, कहाँ से कहाँ तक प्रारंभ हुई, कितने अनुयायी थे इसमें जो है, क्या उद्देश्य था जो है दांडी यात्रा का जो है, ये सभी जो है ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं सभी टेस्टों में। और देखिए सविनय अवज्ञा आंदोलन जो है गांधी इरविन समझौते के तहत जो है इसको खत्म कर दिया था, गांधी ने अपने आंदोलन को वापस उठा लिया गया था। और जितने भी जो हमारे अनुयायी थे जो है जो आंदोलन के समय जो है पकड़े गए थे, जो है जेलों में बंद करा था, उनको वापस छोड़ दिया गया गांधी इरविन समझौते के तहत। धन्यवाद।